बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बताऊंगा आपको आज चिकन मलाई बोटी बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका। आप लोग इसको कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, दुकान पर भी, घर में भी, कहीं भी आप ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आपको इतना जायका आएगा कि आप मुझे याद करेंगे और कमेंट में कहेंगे वाह स्वाद आ गया। तो चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। इसका तरीकाकार क्या है और इसमें कौन सी चीज़ें डलती हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे चिकन बोनलेस। तो चिकन बोनलेस हमने कौन सा लेना है? हमने लेना है थाई का गोश्त। ये थाई का गोश्त है, इससे हम मलाई बोटी बनाएंगे। अक्सर औकात जो सारे के सारे तकरीबन लोग हैं वो थाई का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये बाज़ार से लेकर, दुकानदार से लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे तो दुकानदार भी सफाई बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जो भी इसमें आपको कसर लगे तो वो आपने सफाई इसकी खुद करनी होती है। आपने इसके पीस भी खुद करने होते हैं और सफाई भी खुद करनी होती है। पीस आप दुकानदार से भी करवा सकते हैं। अगर आपने दुकान पर बेचना है तो आपने ये अपने हिसाब से इतने से पीस करवाने हैं कि आपको भी फ़ायदा हो और कस्टमर को भी फ़ायदा हो। ये वजह होती है रेट की। तो आपने किस तरह का रेट रखा हुआ है तो उसी हिसाब से आपने ये पीस करने हैं कि जो फ़ायदा आपको भी पहुंचे और कस्टमर को भी पहुंचे। तो यहाँ पर हमने इसको मुकम्मल साफ़ करना होता है। जो अजाफी चीज़ें होती हैं चिकन की, ये देखें कि ये जो जिस तरह भी सफाई होती है चिकन की, मुकम्मल हमने सफाई करनी है। तो आप लोगों ने जब घर में बनाना हो तो वो पीस का तो कोई मसला ही नहीं है, वो आप थोड़े से बड़े भी कर लें तो खैर होती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन सफाई बहुत ज़रूरी होती है कि जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं उसमें सफाई जो है वो 100% होनी चाहिए। कोई भी काम आप लोग शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह पाक का नाम लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत डालेगा इंशाअल्लाह ताला। ये देखें कि इसके हमने इतने से पीस किए हैं। जो थाई बोटी है तकरीबन उसके 3 पीस किए हैं। और आप लोग फिर से मैं बता दूं कि आपने अपने जो हिसाब से इसके पीस करने होते हैं। अगर आपने कमर्शियल काम करना है दुकान पर, तो दुकान पर ये भी आपने याद रखना है कि दुकान अगर आप लोगों ने करनी है तो वहाँ पर सामान पूरा होना चाहिए। अगर आपके पास सामान पूरा नहीं होगा तो ये जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा जायकादार नहीं बनने वाली होती। जो हम लोग बाज़ारों से चीज़ें खाते हैं इतनी ज़्यादा जायकादार होती हैं, वजह यही होती है कि उनके पास सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल होती हैं। जो सामान होता है काम करने वाला वो सारा का सारा मुकम्मल होता है, फिर ही आपका काम जो है वो अच्छा होने वाला होता है। तो चिकन को हमने अच्छे तरीके से अब धोया है, तो धोकर अब हम जो ऊपर इसकी चीज़ें हैं, मसाले हैं, कोई भी चीज़ें क्रीमें डालनी हैं तो वो सारी की सारी जो आप वीडियो में देखेंगे तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह बहुत ही जायका होने वाला है। तो यहाँ पर हमने डाली है फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम भी बाज़ार से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये ऑल प्लस की है, आप लोगों को किसी भी कंपनी की अच्छी मिल जाए तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये देखें कि ये 4 पैकेट जो हैं फ्रेश क्रीम ऑल प्लस के वो हमने डाले हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जायका होता है। आप लोग ये चीज़ें नोट करें, इंशाल्लाह बहुत ही जायकेदार चीज़ें हैं। इसके बाद हमने ऑयल डाला है, इसमें ऑयल भी हमने बिल्कुल हल्का सा डालना है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर दही डालेंगे, तकरीबन 50 ग्राम हम इसमें दही डालेंगे। इसके बाद आएगी बारी ब्लैक पेपर की। तो ये देखें कि ये हम यहाँ पर ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च यानी कि। उसके बाद हम डालेंगे इसमें इलायची दाना। तो इलायची दाना जो है वो भी आपको बाज़ार से बहुत ही आसानी के साथ मिलता है। जो सब्ज़ इलायची है वो दाना आप लोग बाज़ार से इलायची दाने के नाम से ये किसी भी स्टोर वाले से या आप पंसार वाले से मांगेंगे तो मिल जाएगा। इसके बाद आ जाती है जी वाइट पेपर, जो सफ़ेद मिर्च होती है वो हम इसमें डालेंगे। ये सारे के सारे जो पाउडर हैं ये खुद भी बना लें या आपको बाज़ार से भी मिल जाएंगे। ये आ गया जी कचरी पाउडर। ये कचरी पाउडर हमने डाला है। तो इसके बाद कुछ लोग हैं वो इसमें जो है गरी और बादाम का पाउडर भी डालते हैं। ठीक है, आप लोग जायके के लिए इसमें जो गरी और बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब हमने इसमें डाला है नमक। नमक जो है वो हमने इसमें हस्बे जायका, जो कि हमें जितना नमक चाहिए हमने उतना डालना है। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करके फिर और डालेंगे। तो ये आ गया पेस्ट
अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का, इसको भी हम थोड़ा सा डालेंगे, मुनासिब सा ही डालेंगे, इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो अब कर लेंगे इसको मिक्स। तो मिक्स करके हम तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो फिर अगला काम शुरू। तो जो दुकानदार लोग हैं उनका स्टाइल ये होता है कि ये जो माल है वो एक दिन का स्पेयर रखते हैं। ये अभी बन रहा है, ये लगेगा कल, क्योंकि ये जो मसाला होता है सारा का सारा इसमें जज़ब हो जाए तो इसका जायका ही कुछ और होता है। इसलिए दुकानदार जो हजरात हैं वो एक दिन का जो माल है वो स्पेयर बनाकर रखते हैं। तो ये जो मैक्सिमम टाइम 2 घंटे मैंने आपको बताया है कि ये 2 घंटे के बाद ही लग सकता है। फिर ये तैयार हो जाता है, इसमें चिकन रच जाता है अच्छी तरह से 2 घंटे बाद। तो फिर ये लगाने के काबिल हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने दुकान के लिए बनाना होता है तो आप लोग एक दिन का जो माल है वो आप लोग स्पेयर रख सकते हैं, इसलिए कि इसमें जो सारा का सारा मसाला है वो रच जाता है। तो आप लोग ज़रूर को जी। तो आते हैं अब अगले स्टेप की तरफ। चिकन में मसाला बिल्कुल जज़ब हो गया है और अब हम इसको चढ़ाएंगे सीख पर। तो आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये कितनी मज़ेदार बनी है और ये खूबसूरत भी माशाल्लाह से बहुत ही होती है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। तो आते हैं कोयले की तरफ। तो कोयले की आग जो है ये फुल हीट वाली है, तो इसको हम इतनी ज़्यादा हीट पर नहीं रखेंगे, इसको हम थोड़ी सी कम हीट पर रखेंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता से जो सारी की सारी पकनी चाहिए। तो ये हल्की सी जब पक जाए तो इसके ऊपर हमने ऑयल लगाना होता है। तो ये देखें कि ये हल्की सी पक गई है। तो अब इस पे हम लगाएंगे ऑयल। ऑयल लगा के फिर से इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये आपके पास बुर्श लाजमी होना चाहिए, बुर्श नहीं है तो कोई भी जुगाड़ हो सकता है इस तरह का कि आप घी लगा सकें। तो इसको हल्की सी हीट पर हमने पकाना होता है और फिर ये मुकम्मल तैयार होगी। अगर थोड़ी सी भी हीट ज़्यादा होगी कोयले की तो ये बाहर से ब्लैक हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए हमने जो सही तरीका है वो ही इस्तेमाल करना होता है। तो माशाल्लाह से ये देखिए कि ये फाइनल पक गई है। तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है। तो मुझे कमेंट में भी आपने ज़रूर बताना है कि ये आपको किस तरह की लगी है। तो ये चेक करें, ये फाइनल माशाल्लाह से दूर से ही खूबसूरत लग रही है और जो जब आप खाएंगे तो वाओ स्वाद आ गया। तो इसके साथ रायता भी अच्छा ही होना चाहिए, फिर ही आपको सारा का सारा जो है 100% जायका आने वाला है। ये देखें कि ये अंदर तक ये जो पीस है, बोटी है, ये पकी है, इसलिए इसको हल्की हीट पर पकाना होता है ताकि ये अंदर तक सारी की सारी बोटी वो पक जाए। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।